अस्सलामुअलैकुम जी, बेस अकेडमी के प्लेटफॉर्म से आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। आप जैसा कि जानते हैं हमारे टॉपिक्स चैप्टर नंबर 1 चल रहा है सेकंड ईयर मैथ का, और इसकी हम एक्सरसाइज 1.3 पे पिछले कुछ लेक्चर्स में बात कर रहे थे। आज उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 दैट इज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये हमारे पास मौजूद है। लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू पाई sin x ओवर पाई माइनस एक्स। तो इस सवाल को हम हल करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हम इसको सॉल्व आउट जो है वो यहाँ पे कर सकते हैं बाय सैंडविच थ्योरम। हम लोग ये जानते हैं कि सैंडविच थ्योरम में अप्लाई करने के लिए दो कंडीशंस मैंने आपको बताई थी। पहली कंडीशन की लिमिट 0 को अप्रोच कर रही हो, और दूसरी कंडीशन साइन का जो एंगल हो वही नीचे हो। यहाँ पे अगर आप गौर करें, दोनों में से दोनों कंडीशंस बज़ाहिर पूरी नहीं हो रही, क्योंकि एक तो लिमिट 0 को अप्रोच नहीं कर रही, पाई को कर रही है, और दूसरी बात साइन का जो एंगल है वो यहाँ पे हमारे पास नीचे मौजूद नहीं है। तो इसको उस शक्ल में लिखने के लिए हम यहाँ पे लेट करेंगे कि ये जो पाई माइनस एक्स है इसको आप किसी नए वेरिएबल में लेट कर लें, वाई कह लें, टी कह लें, या जी, जो भी आप उसको कह सकते हैं। अब जब हम नए वेरिएबल में किसी चीज़ को पुट करते हैं तो कंडीशन ये होती है कि आपने सारे का सारा सवाल नए वेरिएबल में लेके जाना है, यानी कि वो फंक्शन भी नए वेरिएबल में लेके जाना है, और जो उस फंक्शन की लिमिट है वो भी इस नए वेरिएबल के अंदर आपने जो है वो तब्दील करनी है जो भी। तो इसके लिए चूंकि हमारा असल सवाल जो x अप्रोचेस टू पाई है, x पाई को अप्रोच कर रहा है, तो यहाँ पे अगर हम x की जगह ये पाई उठा के लगाएं तो ये पाई माइनस पाई दैट इज इक्वल टू 0, यानी इस x की जगह यहाँ पे हम ये x की जगह यहाँ पे पाई पुट करें तो हमारे पास आंसर आएगा पाई माइनस पाई दैट इज इक्वल टू 0। यानी हम कह सकते हैं कि जब x पाई को अप्रोच करेगा तो हमारा y जो है ये 0 को अप्रोच करेगा। देन तो हमारे पास ये जो नया वेरिएबल बनेगा दैट इज लिमिट, चूंकि नया वेरिएबल y में तो y अप्रोचेस टू 0 साइन x की जगह यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, y इधर आके माइनस हो जाएगा तो x इक्वल हो जाएगा पाई माइनस वाई के। इसी तरह से ये x की जगह ये वैल्यू आ गई, और नीचे पाई माइनस एक्स की जगह हमने उठा के ये y लगा देंगे। अब आप लोग जानते हैं आप इसमें साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, या दूसरे सेंस में अगर आप इसको क्वाड्रेंट के हिसाब से देखें तो पाई में से अगर कोई चीज़ माइनस हो रही हो तो प्यारे बच्चों ये आप लोग जानते हैं कि क्वाड्रेंट नंबर सेकंड में जाती है, और सेकंड में साइन जो होता है पॉजिटिव होता है, तो ये साइन वाई आ जाएगा। दूसरी एक और बात, साइन अपनी को रेशो में चेंज नहीं होगी, ये भी आप लोग सब जानते होंगे, फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ रखा है कि जो पाई है ये इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है। जब भी पाई बाय 2 के इवन मल्टीपल आ जाए तो फंक्शन जो रेशियो जो है वो को रेशियो में चेंज नहीं होती, साइन साइन में रहेगा, कॉज में नहीं जाएगा। और दूसरी बात, क्वाड्रेंट मैंने आपको समझा दिया, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन चूंकि पॉजिटिव होता है तो हमारे पास साइन वाई आ जाएगा और नीचे वाई एज इट इज। अब आप देखें कि जितने लवाजमात हैं सैंडविच थ्योरम के वो सारे यहाँ पे पूरे हो रहे हैं। लिमिट 0 को भी अप्रोच कर रही है, साइन का जो एंगल है वो नीचे भी है, तो इसका आंसर हमारे पास फाइनली 1 की इक्वल आ जाएगा। इसी तरह से प्यारे बच्चों हमारे पास एक नया सवालों को हल करने के लिए एक और हमारे पास यहाँ पे फार्मूला मौजूद है। जैसे पीछे हमने सैंडविच थ्योरम देखा, फार्मूला ये कहता है कि लिमिट व्हेन n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इसकी भी कुछ कंडीशंस जैसे पिछले सवालों की कंडीशंस थी कि जब लिमिट इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही हो, दूसरी बात यहाँ पे 1 हो, तीसरी बात प्लस, और एंड वाली बात की ये जो भी फंक्शन आपके पास आगे मौजूद है 1 प्लस के, उसका रेसिप्रोकल यानी उसका उल्ट ऊपर मौजूद हो, 1 ओवर n का उल्ट n, तो हम इस पूरे सवाल को आंसर हम लिख सकते हैं e। तो इस तरह के सवालों को जब लिमिट इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही होगी और इस शक्ल में अगर सवाल आ जाए कि 1 प्लस 1 ओवर n की टाइप बन रही हो, तो इनकी इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हुए हम इसका आंसर जो है वो सॉल्व आउट यानी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसी के सिलसिले में मेरे सामने एक सवाल मौजूद है दैट इज लिमिट व्हेन n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n की पावर 2n। अगर आप इसको इस फॉर्मूले से कंपेयर करें तो लिमिट तो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, 1 की जगह 1 भी हमारे पास मौजूद है, 1 ओवर n की जगह 1 ओवर n भी है। अब इसका उल्ट जो है यानी रेसिप्रोकल 1 ओवर n का n होना चाहिए था, जबकि हमारे पास यहाँ पे 2 है। तो इसको हम किस तरह से सॉल्व आउट करेंगे? हम इसको बड़ा आसान तरीका है कि लिमिट व्हेन n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n, हमें चूंकि n चाहिए हम यहाँ पे n ले लेते हैं, और इसकी पावर में जो 2 है इसको हम यहाँ पे पावर में लिख लेते हैं, क्योंकि हम लोग ये रूल जानते हैं कि जब पावर की पावर आ जाए तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, और मल्टीप्लाई होकर दोबारा वही चीज़ आ जाए। अब ये मैंने पिछली वीडियो में भी इस पर बात की थी, पिछली वीडियोस में, कि लिमिट जो होती है फंक्शन की पावर के अंदर चली जाती है,
दैट इज लिमिट व्हेन n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n इस पूरे की पावर n और इस पूरे की पावर 2। तो आप लोग जानते हैं ये नीचे वाला जो हमने यहाँ पे चीज़ लिखी है, ये लिमिट इन्फिनिटी को प्रोजेक्ट, ये ऊपर वाला जो है सारा एज इट इज़ फार्मूला हमारे पास बन चुका है। और ये फार्मूला किसकी इक्वल, जी शाबाश, ई के इक्वल और इसके ऊपर पावर 2 यानी ई स्क्वायर, तो ये हमारा फाइनली आंसर बन गया। तो इस तरह से हम इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हैं। इसी तरह से एक और सवाल आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। हमारे पास एक नज़र यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो मौजूद है, दैट इज लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + x/x की पावर x। अब इस सवाल को इस शेप में लाने के लिए अगर आप यहाँ पे गौर करें तो 1+ मुझे इस तरह की चीज़ चाहिए होती है। तो इस सवाल को इस शेप में लाने के लिए मैं यहाँ पे इसमें थोड़ा सा एक काम करूँगा और वो काम ये होगा, दैट इज लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 को आप x पे अलग से डिवाइड कर दें प्यारे बच्चों, और x को x पे अलग से डिवाइड कर दें और पूरे की पावर x एज इट इज, दैट इज इक्वल टू लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। प्यारे बच्चों ये 1 + x और अगले वाला x इस x से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 1 बचेगा इस पूरे की पावर x। जी प्यारे बच्चों ये हमारे पास इक्वल होगा लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अगर इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखूँ, 1 पहले 1/x बाद में और इस पूरे की पावर x। जी प्यारे बच्चों तो आप देख सकते हैं कि ये वही वाला फार्मूला हमारा पूरा हो गया है। जहाँ जहाँ यहाँ पे n था वहाँ हमारे पास यहाँ पे x है। तो लिमिट x अप्रोच कर रही है इन्फिनिटी को 1 + 1/x की जो रेसिप्रोकल हमारे पास ऊपर मौजूद है यानी कि x, तो इस पूरे का आंसर हमारे पास होगा ई के इक्वल। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व आउट हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसे